सरजमी पे लाने का। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज बना लो सीधी। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। कर ले तू आगाज, हुनरबाज हम है हुनरबाज। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। सिद्धार्थ जी, एक सोच, एक जज्बा किसी को तोड़ सकता है तो किसी को टूटने से बचा भी सकता है। इस बात में तो दो राय नहीं रेणुका जी, लेकिन आप ये बात मुझसे क्यों कह रही हैं? ये एक सोच ही थी, एक जज्बा ही था जिसने 26 साल की अरुणिमा सिन्हा को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया। अच्छा, वाकई शायद माउंट एवरेस्ट ने भी उसके वहां पहुंचने पर उसे सलाम किया होगा। अरुणिमा सिन्हा ने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन वो हादसा उससे एक चीज नहीं छीन पाया, उसकी हिम्मत और एवरेस्ट तक पहुंचने की उसकी अदम्य चाह। और 2 कृत्रिम पैरों के साथ वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई। ऐसी ही कई और अरुणिमाओं से हम मिलेंगे आज, जिन्होंने हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड लोगों की स्किल कंपटीशन एबिलिम्पिक्स में अपने हुनर का ऐसा जादू बिखेरा कि बस सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, वाह वाह। पिछले हफ्ते हमने एबिलिम्पिक्स यानी एबिलिटी ओलंपिक्स की अद्भुत तस्वीरें देखी, पर हुनर के इस महाकुंभ की जितनी तस्वीरें देख लीजिए वो बस झलक भर ही होगी। वेस्ट रीयूज, पॉटरी, फ्लावर अरेंजमेंट जैसे हुनर को बखूबी आजमाते हमने कई डिफरेंटली एबल्ड हुनरमंदों को देखा, पर कई बेहतरीन हुनर और हुनरमंदों की पेशकश अभी बाकी है मेरे दोस्त। सलाम, दुआ, सुप्रभात। वैसे तो लाइफ बड़ी हसीन है, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि काश ये होता तो बात ही कुछ और होती। प्रिंसी, तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगा? हाँ, विल पावर। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपनी इच्छा शक्ति से कई ऐसे काम कर जाता है जो शायद हम और तुम ना कर पाए। बिल्कुल, और आज का हमारा ये एपिसोड इन्हीं हुनरबाजों के हौसलों को दर्शाता है। आज यहाँ चंडीगढ़ में कई शानदार प्रतियोगियों का गवाह बनने का मौका है हमारे पास। नियम और टाइम की बंदिश के बीच इन हुनरमंदों को अपना हुनर साबित करना है। यहाँ हो रहे सभी कंपटीशन इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स के नियमों के अनुसार हैं, चाहे वो फिर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो, पेंटिंग हो, वेस्ट रीयूज या फिर हैंड निटिंग की प्रतियोगिता क्यों ना हो। और यहाँ मेडल जीतने वाले सभी हुनरबाजों को इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में चुने गए हुनरबाज ही इंडिया को इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अपने हुनर की उपयोगिता साबित करेंगे हमारे 8 कंटेस्टेंट्स केवल 3 घंटे में। और कंपटीशन है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बीड मेकिंग का, जहां इनको एक डिजाइन दिखाया जाएगा और इनको ऐसे ही हूबहू ज्वेलरी डिजाइन बनाना होगा। कंपटीशन शुरू हो चुका है और अगले 3 घंटों में इन्हें एक 5 लड़ियों की माला बनानी है। जो सबसे उम्दा डिजाइन को ज्यों का त्यों बनाएगा वही होगा विनर। वैसे ये बता दें, इनमें से कुछ प्रतियोगी पार्शियली ब्लाइंड हैं, कुछ मुंह बधिर हैं। पार्शियली ब्लाइंड के लिए कलर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, पर इनके सेंसर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे आकार को समझ पाने में मदद मिलती है। इसलिए मोती के छिद्र में धागा डाल पाते हैं। टास्क का करीब करीब आधा से ज्यादा समय खत्म हो चुका है और कुछ प्रतियोगी फिनिशिंग टच देने में लगे हैं, तो कुछ चेक कर रहे हैं कि अब तक कोई गलती तो नहीं की। रंग बिरंगी माला का रंग देखते ही बनता है और अपने हुनर से खूबसूरत माला बनाकर विजयी बनी है शिल्पी गुप्ता और साथ दावेदार हैं फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स की। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ है मिस्टर सुरिंदर सिंह, जो कि फर्नीचर मेकिंग कॉम्पिटिशन के जज हैं। सर, वेलकम टू अवर शो हुनरबाज। फर्नीचर मेकिंग कंपटीशन में 10 हुनरबाज हैं, जिन्हें 6 घंटे में एक कैबिनेट बनाना है।
मल्टीपर्पज कैबिनेट, जिसका यूज हम ऑफिस और घर में करते हैं। इस हुनर में बल की जरूरत होती है। यहाँ कुछ प्रतियोगी पैरों से अक्षम हैं, तो कुछ मूक बधिर हैं। पर हुनर के आगे अक्षमता कहाँ ठहरी है? जजिंग के पैरामीटर्स क्या होंगे इस पूरे कंपटीशन में? सबसे पहले तो मेजरिंग होगा, जो उसका मतलब साइज वगैरह है। साइज का मेजरिंग होगा। हाँ। ओके। और इसके अंदर हमने ये है कि इसके अंदर हिंजेस और हैंडल जी। और एक टेलीस्कोपिक चैनल होता है, अच्छा। उसकी फिटिंग दी है। ओके। वो उसकी भी मार्क्स अलग अलग लगा के रखे। सर, इनका जॉब कैसा हुआ है? ये जॉब फिनिश हो चुकी है। अच्छा, ये complete हो हाँ, चुका है? कंप्लीट हो चुकी है। ओके। जो ऑपरेशन हमने उसमें मांगे थे, हाँ। वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। 85 नंबर के कंटेस्टेंट सबसे आगे है। ये अभी डोर की फिटिंग कर रहे हैं। ओके। ये और दराज भी अभी इनका चलना है। तो आपको लगता है कि इनको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें ये कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये कंप्लीट नहीं शायद कर पाएंगे। जज साहिब के हिसाब से ये जनाब तो रेस से बाहर लग रहे हैं। ये आपने बनाया है? तो आप इसे चला के दिखा दीजिए एक बार। खोलिए जरा। अरे वाह, काफी स्मूथ फंक्शन हो रहा है। तो इन्होंने नीचे वाले में भी लॉक लगा दिया है। ओके। तो दोनों में लॉक लगा दिया, स्केचर भी लगाया है जी, लॉक भी लगा दिया। ओके। मतलब डबल सेफ्टी वाला काम हो गया। डोर खोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो आम आदमी को 6 घंटे से ऊपर लग जाता है काम करने में, वो इन्होंने 6 घंटे के अंदर ही कर दिया है। मतलब एट पार, ये किसी से भी कम नहीं है। इनका जोश और जज्बा और जुनून देखते ही बनता है सच में। भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। 308 के हुनरबाज सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कंपटीशन का अंतिम क्षण और लगभग सभी ने नियमों और पैरामीटर के अनुसार काम पूरा कर लिया है। और जज सुरेंद्र सिंह के मूल्यांकन से हुनरबाज बने हैं मुकेश कुमार। अगर इनके हुनर को देखकर आप दंग रह गए हो तो रुकिए, अभी वुड कार्विंग कंपटीशन बाकी है, जहां इनको तोता बनाना होगा। 7 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अलग अलग तरीके से डिजाइन बना रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट ने लकड़ी पर मार्क कर दिया है, जबकि कुछ प्रतियोगी डिजाइन सामने रखकर बना रहे हैं। प्रतियोगियों में कुछ पैरों से अक्षम है, तो कुछ के बोलने सुनने की शक्ति नहीं है। कंपटीशन शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है और तोते के पर तैयार हो चुके हैं। कुछ आउटर शेप देने में लगे हैं, तो ये जनाब आंखें दे रहे हैं तोते को। क्या लाजवाब हुनर है। वुड कार्विंग प्रतियोगिता लगभग अंजाम तक पहुंच चुकी है और जजेस और पैरामीटर के हिसाब से इस कंपटीशन के विनर है जमालुद्दीन अंसारी। सनी, हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी ना कभी उनकी जीत होगी, और जब तक आप हार नहीं मानते हो, आप हारते नहीं हो। बिल्कुल, और आखिरकार ऐसे ही लोग एक दिन सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसी सफलता की कहानी है आज के हमारे इस मेहमान की। जहां एक तरफ एबोलिम्पिक्स में हुनर का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नजारे को अपने कैमरे की नजर से कैद कर रहे हैं चौहान मनर नसीर भाई। 2002 में जब नेशनल एबोलिम्पिक हो रहा था, तब हमारा विकलांग कल्याण ट्रस्ट के जरिए से मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया। फिर उस हिसाब से मैं फोटोग्राफी में एंटर हुआ। उसके पहले भी मैं फोटोग्राफी कर रहा था। फोटोग्राफी में दोनों हाथों का यूज होता है, लेकिन ये नसीर भाई का हुनर ही है कि ये एक हाथ से पूरे शरीर को संभालते हैं, तो दूसरे हाथ से खूबसूरत फोटोज खींचते हैं। वाकई ये हुनरमंद ही कर सकता है। जो फर्स्ट बार मेरे पास आते हैं, तब मैं जब काउंटर में बैठता हूँ तो उसको लगता है तो ये तो टैलेंट है बात करने से। फिर उससे मैं खड़ा होता हूँ, तब उसको ऐसा अंदर से ऐसा हो जाता है कि ये कैसे कर पाएगा। मेरा रिजल्ट आ जाता है जब उसके हाथ में मैं एल्बम देता हूँ, तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। मनर भाई के जौहर को कम मत आकिए। इस हुनर के लिए राज्य पारितोषिक ले चुके हैं मनर जी। एबोलिम्पिक्स के नेशनल में गोल्ड और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रोंज जीत चुके हैं। मेरे जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन वही था जो मोदी सर मुझे मिले थे और मुझे स्वरोजगारी अवार्ड मिला। किसे पता था सूरत के पास किसी गांव में रहने वाला किसान का ये बेटा अपने हुनर की बदौलत अपनी कमजोरी को मात देगा और किस्मत की बाजी पलट देगा।